ओके, जैसे हम पिछले हफ्ते को कहे थे कि हम शुभ समाचार के ऊपर ही हम अध्ययन करेंगे कि शुभ समाचार का प्रचार या फिर हम शुभ समाचार को कैसे हम लोगों को बताएं। ठीक है, हमें भी किसी ना किसी ने, राइट, आपको भी किसी ना किसी ने, आपने भी किसी ना किसी से सुने। जब आपने गॉस्पेल को सुना, जब आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, जब आपने सच्चा खुदा के बारे में सुना, तब आपने क्या किए? उस समय पश्चाताप किए, रिपेंट किए, पाप से मन फिराए और सच्चा परमेश्वर जो कि प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं? हम क्या मानते हैं? सच्चा परमेश्वर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम प्रभु यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर किया है, वही काम, वही कर्मों के द्वारा हम क्या पाए हैं? उद्धार को पाए हैं। तो हम आज गॉस्पेल के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि गॉस्पेल को कैसे लोगों को बताया जाए, और हम ऐसे जो लोग गॉस्पेल को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं उसके ऊपर भी हम हल्का सा गौर करेंगे, नज़र देंगे हम। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है? गॉस्पेल में जो है, सुसमाचार में जो है, गलत डॉक्ट्रिन को, गलत शिक्षाओं को उन लोग प्रचार करते हैं गॉस्पेल में भी। इसीलिए आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्या नहीं हो पाता है? उद्धार नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग सही सुसमाचार को ना जानने की वजह से उद्धार नहीं पा सकते हैं। ओके, बाइबल में बहुत सारे ऐसे जगहों में लिखा है कि अगर हम गॉस्पेल को सही तरीके से प्रस्तुत ना करें, अगर हम गॉस्पेल में बहुत सारे मसाला ऐड कर दें, ठीक है, जो मसाला हमें ऐड नहीं करना है, जो मसाला हमें नहीं डालने हैं, जो वस्तुओं को हमें नहीं डालने हैं, वो चीज़ों में अगर हम डाल दें तो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। अगर हम दूध में क्या डालेंगे? अगर हम एक बूंद जहर डालेंगे, वो क्या हो जाएगा? पूरा जहरीला हो जाएगा, राइट? दूध क्या हो जाएंगे? पूरा जहरीला हो जाएगा। तो वही गॉस्पेल भी जैसा बाइबल में गॉस्पेल को दिया गया है, जैसा सुसमाचार को बाइबल में दिया गया है, वैसा ही हमें क्या करना चाहिए? प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम वहाँ पर कुछ ऐड कर दें, ये करना होगा हमें उद्धार के लिए, ये करना होगा, ये भी करना होगा, ये भी करना होगा, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा हमारे लिए जहरीला बन जाएगा। अगर कोई इसको ले तो ये ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अगर कोई इसको ले तो इसका उद्धार नहीं हो सकता। ऊपर से उसका क्या होंगे? उन्हें क्या मिलेंगे? जब वो मरेंगे तो वो सोचेंगे कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसे कर्म किए, मैंने ऐसा कर्म किए, मैंने ऐसा कर्म किए, मैंने ये भी किए, इसीलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये सोच में वो रहेंगे, लेकिन अंत में उसका कहाँ होगा? उसका अंत नरक में होगा। तो इसलिए हमें बाइबल से सही सुसमाचार को जानने की आवश्यकता है। और जब कभी भी हम किसी के पास जाकर हम सुसमाचार बताते हैं, प्रचार करते हैं, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि हम गॉस्पेल को कैसे प्रस्तुत करें। ओके, तो अगर हम गॉस्पेल के बारे में देखेंगे, गॉस्पेल क्या है? एक गुड न्यूज़ है, राइट? गॉस्पेल का मतलब क्या है? गुड न्यूज़ है। लेकिन जब हम किसी को गॉस्पेल बताते हैं, ठीक है, आप जब कभी भी किसी दोस्त को या फिर आपके जान पहचान लोगों को जब आप गॉस्पेल बताएंगे, गॉस्पेल जो है हमेशा बैड न्यूज़ के साथ क्या होता है? शुरुआत होता है, स्टार्ट होता है। अगर आप किसी को भी बता दें, अगर आप कोई पापी के पास जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाकर आप अगर गॉस्पेल प्रचार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको मैं बचपन से जानता हूँ, आपको मैं काफ़ी सारे समय से जानता हूँ, आपने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, आप बहुत अच्छे इंसान हो, तो उसी वक्त आप उस व्यक्ति को खो देंगे। बाइबल में क्या लिखा है कि सारे मनुष्य जाति क्या है? पापी है, ठीक है। हमें उस व्यक्ति को ये रियलाइज़ करना होगा कि वो व्यक्ति जो है क्या है? पापी है, ठीक है। जब आप किसी के पास जाकर के गॉस्पेल प्रचार करते हैं, आप कभी भी ऐसा ना करें कि वही व्यक्ति गिरते रहे आपकी नज़रों में, या फिर उसके खुद की नज़रों में वही व्यक्ति गिरते रहे। आप उसको इतना भी मत गिराएं कि उसको लगने लगे अरे यार मैं तो बहुत बुरा हूँ, या फिर आप क्या करें, खुद को भी आप उसमें क्या कर दें? आप शामिल कर दें खुद को भी कि मैं भी पापी हूँ। आप खुद के बारे में बता सकते हैं कि मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी वैसा हूँ, मैं भी पापी हूँ, ठीक है। आप खुद को भी शामिल कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम गॉस्पेल प्रचार करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हाँ आप जो हैं क्या हैं? पापी है। आइए हम एक वचन को गौर करेंगे। रोमन्स 3:10 में देखेंगे, ठीक है। कुछ वचनें आपको दूंगा मैं, इसको आप गॉस्पेल प्रचार करते समय, किसी को गॉस्पेल बांटते समय जब वचन
बाइबल खोलकर किसी को गॉस्पेल बांटेंगे तो ये आपके लिए बहुत मददगार होंगे, ये वचन है। रोमन्स 3:10 सबसे पहले हम इसको गौर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर साफ साफ तौर से क्या लिखा है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं संसार में, है कि नहीं? कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं, कोई भी इस संसार में अच्छे है ही नहीं। यीशु मसीह क्यों आए? आइए हम एक वचन को गौर करेंगे। मत्ती की किताब 18 का 11 में देखेंगे। 18 का 11, शायद वो हिंदी बाइबल में नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र यानी कि कौन? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है इस संसार में? खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए। ठीक है, क्या है? मनुष्य का पुत्र क्यों आया संसार में? खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए। खोया हुआ कौन है? कौन खोए हुए हैं? हम सब मनुष्य जाति। ठीक है, सारे जो मनुष्य जाति है वो सब खोए हुए हैं, सब भटके हुए हैं, सब सच्चा परमेश्वर से दूर हो गए हैं, सब सच्चा परमेश्वर से दूर भटक गए हैं। इसीलिए मनुष्य का पुत्र आया ताकि वो खोए हुओं को, हम जैसे पापियों को वो बचा सके। अगर रोमन्स 3 में क्या लिखा है कि कोई भी धार्मिक नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है इस संसार में। ठीक है, तो आप उस व्यक्ति को बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। उस व्यक्ति को आप ये बता सकते हैं कि देखो संसार में कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं। आप खुद को भी शामिल करें, आप खुद के बारे में बताएं कि मैं भी पापी हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें ये उस व्यक्ति को बताना है कि हम जो है पापी हैं, हम दुष्ट हैं, हम अयोग्य हैं, हम अधर्मी हैं। ओके, और एक वचन हम गौर करेंगे, यशाया में हम जाएंगे। यशाया 64, Isaiah chapter 64 verse number 6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags, and we all do fade as the leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Okay, तो यहाँ पर देखेंगे Isaiah 64। ओके, जब कभी भी हम पहले गॉस्पेल ट्रैक्स जब हम बांटते थे, हमें ऐसे काफ़ी सारे लोग मिले जो लोग कहते थे कि नहीं हम तो अच्छे इंसान हैं, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे लोग मिले जो लोग ये कहते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी गलत काम नहीं किए। हाँ, लोग काफ़ी सारे लोग क्या मानते हैं, जैसे कैथलिक लोग के पास भी अगर आप जाएंगे, या फिर कैथलिक ही नहीं, ऐसे बहुत से लोगों के पास अगर आप जाएंगे, बहुत से लोग खुद को क्या मानते हैं? अच्छा इंसान मानते हैं, है कि नहीं? सब लोग, ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं? अपने आप को अच्छा इंसान मानते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा पता है? परमेश्वर अच्छे लोगों के लिए नहीं आया। ठीक है, परमेश्वर अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, जो लोग अपने आप को अच्छा मानता है। जैसे फरीसी, बाइबल में हम देखते हैं फरीसी लोग जो है, जो कपटी होते हैं, उन लोग क्या है? उन लोग दिखावा करते हैं, उन लोग दिखावटी लोग होते हैं। इसीलिए हम जब एक कहानी को हम बाइबल में जब हम देखेंगे, ऐसा दो व्यक्ति मंदिर में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? एक मंदिर में जाते हैं, एक फरीसी, ठीक है, एक चुंगी लेने वाला, जो टैक्स कलेक्टर होते हैं। ठीक है, जो लोगों से पैसा छीनते हैं, 10 के जगह में 50 बोल के लोगों से पैसा छीनते हैं। एक चुंगी लेने वाला और एक कौन है? एक फरीसी। ठीक है, दोनों कहाँ पे जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। दोनों के दोनों मंदिर में जाते हैं। एक जो फरीसी है वो कैसे प्रार्थना करता है पता है? कि परमेश्वर, मैं देखो कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार क्या करता हूँ? फास्टिंग करता हूँ, 3 बार उपवास करता हूँ, मैं 10 मांस देता हूँ। सब क्या है? सब अच्छे कर्म है, राइट? सब अच्छे कर्म है। मैं देखो अच्छा इंसान हूँ, मैं हफ्ते में 3 बार उपवास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाँ, मैं ऑफरिंग देता हूँ, 10 मांस देता हूँ। और क्या करता है पता है? ये व्यक्ति इसके साथ खुद को तुलना करता है कि परमेश्वर, मैं उस पापी व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाला व्यक्ति के जैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धार्मिक हूँ। ये कपटी है, ये दिखावा। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए इस संसार में नहीं आया।
लेकिन पता है ये व्यक्ति ने क्या किया, ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति ने क्या किया, वो अपनी नज़र भी नहीं उठा सके, वो दूर करे रहे। दूर रुक के ही वो क्या करने लगे, अपने नज़र को झुकाकर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर आप मुझ पर क्या कर, दया कर। बाइबल में लिखा है जो लोग अपने आप को नम्र करते हैं उन लोग के ऊपर परमेश्वर क्या करेंगे, अपना अनुग्रह को डालेंगे। जब तक कोई व्यक्ति नम्र ना बने, जब तक एक व्यक्ति ना माने कि मैं पापी हूं, उसका उद्धार नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को सबसे पहले क्या मानना चाहिए कि मैं एक पापी हूं। अगर कोई व्यक्ति पापी खुद को नहीं मान रहा है तो उसके लिए कोई उद्धार नहीं है। सबसे पहली बात हमें वही जानना चाहिए और वही उसको बताना चाहिए और यही विश्वास दिलाना चाहिए जिस व्यक्ति के पास आप जाकर के गॉस्पेल प्रचार करते हैं कि कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अधर्मियों के लिए आया है। ठीक है, यीशु मसीह किसके लिए आए हैं, जो अधर्मी है, जो पापी है, उन लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया है। बहुत से लोग मानते हैं ना कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया, हम जब ट्रैक्स बांटने के लिए गए थे, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं, भाई तुम लोग कौन हो, क्रिश्चियन। और उन लोग बोले नहीं हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं, हमने कभी कुछ गलत काम नहीं किए हैं, हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही स्वर्ग में हम जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वचन है। देखो परमेश्वर की नज़रों में क्या है, सारे जो अच्छे कर्म है गंदे चित्रे के समान है, जो हम उधर पाँव पोंछने के लिए रखते हैं, देखो उससे परमेश्वर हमें तुलना करता है हमारे कर्मों को। जो हम किचन में कपड़े लेते हैं ना साफ़ करने के लिए, बहुत सारे ऐसे गंदगी को किचन में जो खाना वाना वगैरह गिरते हैं, दाल वगैरह गिर जाते हैं कभी कभार, या फिर राइस गिर जाते हैं, वो सब चीज़ों को हम साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, कपड़े इस्तेमाल करते हैं, या फिर जूता साफ़ करने के लिए हम ऐसे कपड़े इस्तेमाल करते हैं। वैसे वस्त्र से परमेश्वर हमें तुलना कर रहा है कि तुम्हारे जो अच्छे कर्म हैं, जो तुम गर्व कर रहे हो खुद के ऊपर, मैं अच्छा इंसान हूँ, महान हूँ, मैं कभी कुछ बुरा नहीं करता हूँ, मैं गरीबों को खिलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, अगर हम परमेश्वर के सामने हमारे धार्मिकता को ला दें तो वो कुछ फ़ायदा नहीं, उसके द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। तो हमें उस व्यक्ति को ये बताना है कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर क्या है, ज्योति है। राइट, परमेश्वर क्या है, पवित्र है, परमेश्वर ज्योति है। जब हम परमेश्वर को सोचो, ये व्यक्ति क्या है, एक पापी व्यक्ति है, ये व्यक्ति पापी है और परमेश्वर क्या है, पवित्र है, परमेश्वर ज्योति है। जब हम इस व्यक्ति को परमेश्वर के सामने ला देंगे, हम कैसे परमेश्वर के सामने इसको ला सकते हैं, जब हम गॉस्पेल बताएंगे, जब हम परमेश्वर के बारे में इस व्यक्ति को बताएंगे, जब ये व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख आ जाएंगे, क्या होगा पता है, जब परमेश्वर का रोशनी किसी व्यक्ति के ऊपर गिरते हैं, क्या होंगे, इसके सारे जो गंदगी है दिख जाएंगे। समझ रहे हो, इसके जो सारे गंदगी है, इसके जो पाप है, इसके जो अधर्म हैं, इसके जो कुछ भी अपराध इन्होंने किए हैं, जो कुछ भी कुकर्म काम किए हैं, सब के सब दिख जाएंगे परमेश्वर की रोशनी के सामने। जब आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर के सम्मुख लेके आएंगे गॉस्पेल प्रचार करने के द्वारा, ये बताने के द्वारा कि सारे के मनुष्य जाति क्या है, अधर्मी है, सारे हमारे अच्छे कर्म गंदे चित्र के समान है, जब हम ये बता करके इस व्यक्ति को परमेश्वर के सामने लाएंगे, ये खुद को देख पाएंगे, अरे मैं क्या हूँ, मैं पापी हूँ। तब वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि मैं क्या हूँ, मैं पापी व्यक्ति हूँ। अगर हम पहले ही शुरुआत में ही बोल देंगे कि वाह भाई वाह, तुम बहुत अच्छे इंसान हो मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, काफ़ी सालों से जानता हूँ, काफ़ी महीने से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, परमेश्वर तुम्हें बहुत प्यार करता है, नहीं, ऐसा हम किसी को नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को रियलाइज़ करना होगा कि मनुष्य जाति क्या है, पापी है, मैं पापी हूँ, हम सब पापी हैं, हम पूरे संसार में जितने सारे लोग हैं सब के सब पापी हैं। आप उसको, अगर आप चाहे तो आप उदाहरण दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि मैंने बचपन से लेकर आज तक कुछ ऐसे गलत काम नहीं किए, मैंने चोरी नहीं किए, मैंने हत्या नहीं किए, मैंने व्यभिचार नहीं किए, मैंने कोई ऐसे अपराध नहीं किए, तो आप उसको याद दिला सकते हैं 10 आज्ञा के बारे में कि हमने बचपन से लेकर अभी तक हमने परमेश्वर के सारे 10 आज्ञाओं का क्या किए हैं, उल्लंघन किए हैं। झूठ बोले हैं कि नहीं, बचपन से लेके अभी तक भी हम झूठ बोलते हैं काफ़ी सारे समय बच्चे लोग झूठ बोलते हैं डर के मारे, कुछ गलती काम कर गए तो उन लोग क्या करते हैं, ताकि मार ना पड़े इसकी वजह से क्या करते हैं, बच्चे लोग झूठ बोलते हैं, नहीं मम्मी मैंने नहीं किए, भाई ने किए। जैसे बगीचा में हुआ था, राइट, आदम और हवा ने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए, वैसे तो बचपन से ही हर किसी ने झूठ बोले। बचपन से हम किसी के प्रॉपर्टी में झाँक कर, वाह क्या मैंगो है भाई, राइट, जा कर के हम चुरा लेते हैं, लालसा करते हैं, वो सब भी क्या है, 10 आज्ञाओं में मेंशन किया गया है कि तुम अपने पड़ोसी के प्रॉपर्टी में क्या ना डालो, नज़र ना डालो।
और क्या लिखा है 10 आज्ञा में? क्या लिखा है कि तुम हत्या ना करो। बाइबल में नया नियम में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना में कि तुम अगर अपने भाई से बैर रखते हो, यानी कि अगर भाई को नफरत करते हो तो तुम क्या हो? हत्यारे हो। देखो तो आप उसको याद दिला सकते हैं। बाइबल में क्या लिखा है? अगर आपने किसी औरत को गंदी सोच से या फिर गंदी नज़र से देखे हैं तो आप क्या कर चुके हो? व्यभिचार कर चुके हो। अगर हम देखा जाए तो हम परमेश्वर के सारे जो 10 आज्ञाएं हैं उसका हम उल्लंघन कर चुके हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, सब के सब क्या है? पापी है, सब के सब पापी है, कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं। और एक वचन दिखाएंगे जो लोग अच्छे कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप इस वचनों को दिखा सकते हैं उन्हें ये बताने के लिए कि देखो मनुष्य अति पापी है। इसको हम देखेंगे इफिशियंस में, ये वचन हम जानते रहेंगे सारे लोग। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 9 तक, नया नियम में। For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 8 से 9 तक। देखो यहाँ पर क्या साफ साफ तरीके से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे और से नहीं वरन क्या है? परमेश्वर का दान है। वचन 9 में ध्यान से देखो, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई कल को क्या बोल देंगे? मैंने अच्छे कर्म किए इसलिए मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर साफ साफ तरीके से देख चुके हैं कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं, जो हम विश्वास करें ना कि मैं गरीबों को खिला रहा हूँ, कि मैं कभी किसी के विरुद्ध मैंने कुछ बुरा काम नहीं किए, तो हमारे सारे जो अच्छे कर्म हैं परमेश्वर के सम्मुख क्या है? सब गंदे छितरे के समान है। ओके, तो मनुष्य जाति चाहे हम जितना भी अच्छे कर्म कर ले, चाहे हम जितना भी कोशिश कर ले, अच्छे कर्म के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम कभी भी नहीं कर सकते। बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में कि विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे हम जितना भी अच्छे कर्म कर ले, हमारे अच्छे कर्म परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। चाहे हम जितना भी गरीबों को खिला रहे हर दिन, जैसे कोरोना के काल में बहुत से लोगों ने खिलाए, राइट? हर दिन हज़ारों लोगों को बहुत से लोगों ने खिलाए, हर दिन खाना खिलाए, तो वे सब कर्म अच्छे हैं। ठीक है, वो सब कर्म करने चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे कर्मों के द्वारा जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, जो लोग आशा रखते हैं, कि विश्वास रखते हैं कि मैं गरीबों को खिलाऊँ तो मैं स्वर्ग जाऊँगा, ऐसा नहीं। हम गरीबों को खाना खिलाने से स्वर्ग नहीं जाते, नहीं तो हर कोई जा सकते थे फिर स्वर्ग में, कोई भी नरक में नहीं जाते। लेकिन ये सब कर्म अच्छे हैं। ठीक है, हमें ये सब कर्म करने चाहिए। अगर आप को लगता है कि मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा विश्वास ना रखें कोई भी कि अच्छे कर्म के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। ओके, और एक वचन हम देखेंगे रोमन्स 3:23 में देखेंगे। रोमन्स 3:23। For all have sinned and come short of the glory of God. ओके, तो यहाँ पर हम रोमन्स 3:23, राइट? ओके, ये सब सारे वचन आप याद करके रखें। रोमियो में आपको बहुत सारे ऐसे वचन मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे गॉस्पेल प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप ये वचन को दिखा के बता सकते हैं, देखो सारे के मनुष्याति परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। सारे मनुष्याति पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। हिंदी में देखता हूँ क्या लिखा है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया है। ओके, कोई भी यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, साधु नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि वाह मैंने कभी ज़िंदगी भर में पाप नहीं किए तो मेरा परमेश्वर मुझे नरक में नहीं भेज सकता, क्योंकि मैं कभी गलत काम नहीं किया हूँ। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं। और एक वचन आप दिखा सकते हैं किसी को भी, रोमन्स 6:23 में। रोमन्स 6:23। ओके, तो आप जब आप गॉस्पेल प्रचार करते ना, उस व्यक्ति का आशा को आप पूरा तोड़ दो। ठीक है, जो आशा वो रख रहे ना अपने अच्छे कर्मों में कि अच्छे कर्म करने से मैं स्वर्ग जाऊंगा, अच्छे कर्म करने से मैं क्षमा पाऊंगा, उसकी जो आशा है, उसके जो विश्वास से
आप क्या करो, वचन को दिखाकर उसके सारे आशा, सारे विश्वासों को आप तोड़ दो पूरी तरीके से। यहाँ पर क्या लिखा है देखो रोमन 6:23 में कि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, राइट। अगर जब हम कुछ काम करते हैं उसके बदले में हमें क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है, पैसा मिलता है। तो वही अगर कोई मनुष्य जाति पाप करता है उसके बदले में उन्हें क्या मिलेंगे, मौत मिलेंगे, मृत्यु मिलेंगे। तो ये व्यक्ति जब आशा रखते मैं गुड वर्क्स के ऊपर, राइट, तो उसके सारे जो आशाएं हैं, सारे जो विश्वास है ना, आप उसके सारे विश्वास को ये सब सारे वचन दिखाकर तोड़ दो पूरी तरीके से। तभी वो जो है रियलाइज़ कर पाएंगे कि मेरे जो अच्छे कर्म है सब क्या है, व्यर्थ है, कोई काम का नहीं। केवल परमेश्वर ही क्या कर सकते हैं, उन्हें क्षमा दे सकता है। उसके बाद आप क्या करें, प्रभु यीशु मसीह को लाएं बीच में, ठीक है। जब ये व्यक्ति मान लेंगे कि हाँ भाई मेरे जो अच्छे कर्म है वो मुझे नहीं बचा सकता, मैं जो हूँ पापी हूँ, उसके बाद आप क्या लाएं, उस कहानी में यीशु मसीह को ला दें कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार कर सकता है। आप परमेश्वर को लाइए कि परमेश्वर का प्यार क्या है, यीशु मसीह कौन है। उसके बाद आप उस व्यक्ति के सामने समूह रख सकते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्यार है। और उन्हें आप यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। जब उन लोग गॉस्पेल प्रचार करते हैं, उन लोग यीशु मसीह के बारे में कंप्लीट बताते नहीं हैं, ठीक है। हमें सब कुछ बताना चाहिए, हम गॉस्पेल प्रचार करते हैं ना, हमें सब कुछ बताना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह बस परमेश्वर का ही संतान है, ठीक है, ये परमेश्वर है, ये गॉड है, और परमेश्वर का संतान कौन है, सन जीसस, राइट। तो लोग क्या मानते हैं कि यीशु मसीह जो है केवल एक पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह बस परमेश्वर का संतान है बोल के लोग मानते हैं आज, ठीक है। ये गलत फेमी से, ये गलत शिक्षाओं से, गलत डॉक्ट्रिन से हमें बाहर निकलना चाहिए। और जब कभी भी हम गॉस्पेल प्रचार करते हैं, हमें ये बताने की आवश्यकता है यीशु मसीह की डिविनिटी के बारे में कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, एक परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है, ठीक है। अगर आप ये मेंशन नहीं करते कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तो किसी का उद्धार नहीं हो सकता। अगर आप इस व्यक्ति को ये भी रियलाइज़ करवा दो, चलो कि ये पापी है, लेकिन अगर ये व्यक्ति ना माने कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तो इसके लिए उद्धार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब गॉस्पेल प्रस्तुत करते हैं, प्रचार करते हैं, तो आपको ये बताने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। अगर आप ये नहीं बताते हैं ना, जैसे बहुत से लोग नहीं मानते हैं। अभी हाल ही में हमारे मसीही कुछ भाइयों के बीच में एक डिबेट हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो भी एक परमेश्वर है लेकिन छोटा परमेश्वर है, ठीक है, वो छोटा परमेश्वर है। तो ऐसे बहुत सारे डिबेट जो है आज किए जाते हैं मसीह समाज में। लोग इसको हजम ही नहीं कर पाता कि यीशु मसीह परमेश्वर है क्योंकि लोग जो है बाइबल को विश्वास नहीं करते हैं। लोग केवल यीशु मसीह की ह्यूमैनिटी के ऊपर देखते हैं। हम शायद बहुत ही जल्द हम इसके ऊपर भी स्टडी करेंगे, यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु मसीह क्या परमेश्वर है, ठीक है, बाइबल से हम इसको अध्ययन करेंगे। तो लोग इसके ऊपर नहीं मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन जब हम प्रचार करते हैं हमें बोलना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। ओके, अभी वचन देखेंगे 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स नंबर 16। 1 तिमोथी 3:16। And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached to the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. ओके, तो यहाँ पर कौन मैनिफेस्ट हुए हैं? क्या लिखा है? गॉड वॉज मैनिफेस्ट, राइट। परमेश्वर क्या हुए? देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर है, जो आदि में, जो हम वचन देखते हैं ना, पहला गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 कि आदि में परमेश्वर था, पर क्या था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पर हम पहला तीमुथियुस 3:16 में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर देहधारी हुआ। और वो कौन है? परमेश्वर जब देहधारी हुआ वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर
नहीं मर सकता। क्या परमेश्वर मर सकता है? अगर परमेश्वर मर जाए तो संसार खत्म है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर नहीं मर सकता, इसलिए क्या हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया। ठीक है, परमेश्वर डायरेक्ट आकर क्रूस पर नहीं मर सकता। अगर परमेश्वर मर गए तो पूरे संसार भी नष्ट हो गए, क्योंकि परमेश्वर की वजह से संसार है, परमेश्वर की वजह से हम हैं। अगर परमेश्वर नहीं तो कोई नहीं। तो परमेश्वर खुद मर नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य का रूप धारण किया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, अभी हम यीशु मसीह ओके, इसको भी हल्का सा डिस्कस किया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर खुद नहीं मर सकता, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा क्या लेता है? जन्म लेता है। ठीक है, वो सब जन्म वनम के बारे में आप ना बताए तो वही अच्छा है, अगर आप बताए तो अच्छा है, अगर आप पूरी तरीके से बता सकते हैं तो बताइए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं, बिना कोई मनुष्य के हाथ के। ठीक है, यानी कि मनुष्य का उसमें कोई हाथ नहीं है। जैसे कि जब एक पुरुष और स्त्री जब संबंध बनाते हैं, क्या होते हैं, उस समय बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ, वहाँ पे किसी का कोई संबंध नहीं। ठीक है, यूसुफ का वहाँ पे कोई हाथ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। इसीलिए देखो, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो क्या है? डिवाइन है, पवित्र है। अगर वो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के संबंध के द्वारा अगर यीशु मसीह पैदा होते, तो उसका जो खून, यीशु मसीह का जो लहू था, वो क्या नहीं हो सकते थे? वो डिवाइन या फिर पवित्र नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो वो जो यीशु मसीह का लहू है वो हमें क्षमा नहीं दे सकता। ओके, और एक वचन के ऊपर हम गौर करेंगे, जो लोग भूल जाते हैं इसको प्रचार करने के लिए। इब्रानियों में हम जाएंगे, इब्रानियों 11 का, हिब्रूज चैप्टर 11, शायद 9, मेरे ख्याल से हिब्रूज 9:22, हिब्रूज 9, शायद हिब्रूज 9:22। And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. ओके, ठीक है। तो बिना लहू बहाए क्या नहीं मिलेंगे? क्षमा नहीं मिलेंगे। ओके, सोचो यीशु मसीह अगर मरते, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्रूस पे लटके हुए हैं, अगर यीशु मसीह लहू नहीं बहाएंगे तो किसी का पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि यीशु के लहू की द्वारा ही क्या होता है? हमारा पाप क्षमा होता है। ओके, और एक वचन के ऊपर हम गौर करेंगे, इफिशियंस में हम जाएंगे, इफिशियंस ओके, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 7 में देखेंगे, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिलती है? क्षमा मिलती है। ओके, बाकी सारे बाइबल में अगर हम देखेंगे, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो शब्द है, जो सेंटेंस है, जो लाइन है, उसको हटा दिए गए हैं, क्योंकि लोग क्या नहीं करना चाहते? आज लहू के बारे में प्रचार नहीं करना चाहते हैं। हिंदी बाइबल में लिखा नहीं रहेंगे शायद, अगर हम हिंदी बाइबल में देखेंगे वहाँ पर नहीं लिखा है कि लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलती है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है यहाँ पर कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिलती है? क्षमा मिलती है। अगर यीशु मसीह लहू नहीं बहाते तो हमें क्षमा नहीं मिलती। यीशु मसीह ने हमें, हमारे लिए क्या बहाया है? अपना खून, अपना पवित्र लहू को बहाया है, ताकि हमें यीशु के लहू के द्वारा क्षमा मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, और वही सच्चा परमेश्वर मनुष्य बना, जिनका नाम क्या है? यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किए, अपने पवित्र लहू के बहाने के द्वारा क्या हुए? वो मारा गए और उन्हें दफनाया गया, और तीसरा दिन वापस क्या हुआ? वो जी उठा। ये गॉस्पेल है। ठीक है, हमें ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा कुछ घुमाने की ज़रूरत नहीं, हमें सिंपल रखना है कि परमेश्वर
हम परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि एक ही सच्चा परमेश्वर है और वही परमेश्वर मनुष्य बना जो प्रभु यीशु मसीह है, और वही प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर सलीब पर कुर्बान किया, और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया और क्रूस पर मरा और गाला गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। ओके, तो लहू के बारे में हमें बोलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया, क्योंकि हिब्रूस 9:22 में क्या लिखा है, साफ साफ तरीके से लिखा है कि बिना लहू बहाए, अगर यीशु लहू नहीं बहाते तो हमें क्षमा या फिर शिफा नहीं मिलते। यीशु मसीह ने इसीलिए लहू बहाया ताकि हमारा पाप का क्षमा हो सके, ताकि हमारे पाप धुल सके। मुर्गी काटने से, बकरी काटने से हमारा पाप धुलेंगे नहीं। ठीक है, जैसे आज भी काफ़ी सारे धर्मों में किए जाते हैं। लोग खून बहाते हैं मुर्गी काट कर, बकरी काट कर, अपने पाप को साफ करने के लिए, अपने पाप को धुलने के लिए। लेकिन मुर्गी या फिर बकरी या फिर ऐसे जानवर की खून की तरह हमारा पाप साफ नहीं होते हैं। बाइबल में हिब्रूस में अगर हम 9 में देखेंगे, वहाँ पर लिखा है कि जानवरों के बलिदान या फिर जानवर के खून से हमारा पाप का क्षमा नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो खून है वो क्वालिफाइड है हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा देने के लिए। केवल यीशु मसीह का ही लहू, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, पवित्र है। यीशु मसीह का लहू क्या है, पवित्र है। उसमें कोई भी दाग नहीं, उसमें कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई भी कलंक नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। वो निष्पाप है, वो पवित्र है, जो हमारे सारे गुनाहों को, सारे अधर्मों को, चाहे आपने जो कुछ भी पाप किए हैं, जितने भी बड़े पाप किए हो आप, चाहे वो किसी का हत्या हो, 10-15 लोगों का हत्या किए हो, या फिर बहुत से लोगों के साथ आपने गलत संबंध रखे हो, या फिर जो कुछ भी आप पाप किए हैं, वो सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू की तरह धुल सकते हैं अगर ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखते हैं। ठीक है, अगर ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखते हैं तो इसके सारे जो गुनाह हैं जो उसने किए, सारे गुनाह, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो रेप हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी इन्हें गुनाह किए हैं, वो सारे के सारे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा हो सकता है। ओके, उसके बाद हम उन्हें ये भी बताने का, रिपेंटेंस के बारे में बताना चाहिए। ओके, रिपेंटेंस के बारे में हम हल्का सा चर्चा करेंगे कि रिपेंटेंस आखिर में क्या होता है। बहुत से लोग रिपेंटेंस के ऊपर प्रचार नहीं करते हैं। ठीक है, रिपेंट करने की ज़रूरत नहीं, बस यीशु मसीह के पास आओ, सारे पाप धुल जाएंगे, काम खत्म। ऐसे लोग आज प्रचार करते हैं। लेकिन हमें रिपेंटेंस के ऊपर भी हमें बोलना चाहिए कि रिपेंटेंस क्या है, मन फिराव क्या है, पछतावा क्या है, वो सब के बारे में हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए। यहाँ पर अभी हम रिपेंटेंस के ऊपर हल्का सा चर्चा करेंगे, गौर करेंगे कि रिपेंटेंस क्या है। रिपेंटेंस कैसे, अगर हम साधारण अर्थ समझेंगे, रिपेंटेंस यानी कि अपना मन को बदलना, अपना डायरेक्शन बदलना। लेकिन यहाँ पर हम अपने मन या हमारे डायरेक्शन को हम यहाँ पर बदलने के बारे में नहीं देख रहे हैं। रिपेंटेंस क्या होता है आखिर में, सोचिए, ये प्रभु यीशु मसीह है और एक पापी व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर एक पापी व्यक्ति है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। अभी इस व्यक्ति को रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। अभी ये कैसे पश्चाताप करेंगे, देखो, जब कोई व्यक्ति उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास को रखते हैं, उस व्यक्ति को पश्चाताप करना होता है। पश्चाताप वो कैसे करेंगे? ये व्यक्ति को समझना है कि मैं क्या हूँ, पापी हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात उस व्यक्ति को क्या समझना है कि मैं पापी हूँ, मैं अपने कर्मों की तरह, अपने धार्मिकता के द्वारा मैं उद्धार नहीं पा सकता हूँ। तो इस व्यक्ति को सब कुछ त्यागना है, इसके सारे अंधविश्वास, इसके सारे अधर्म, इसके सारे पाप, इसके सारे जो मूर्ति पूजा वो करते थे, जो गलत विश्वास को रखते थे, गलत भगवान के ऊपर जो विश्वास करते थे, गलत जो काम करते थे, वो सब को काम को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह की ओर आना है। सब पाप को छोड़कर किसके पास आना है? उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे था, मैंने अपने सारे पाप छोड़ दिए, मैंने अपने सारे अधर्मों को त्याग दिए, मैंने मूर्ति पूजा त्याग दिए। पाप को त्याग कर मैं क्या करता हूँ? प्रभु यीशु मसीह के पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद मैं क्या करता हूँ? मैं यीशु के कर्मों के ऊपर विश्वास करता हूँ कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे उद्धार के लिए किया है, यीशु मसीह ने हमारे गुनाह के लिए, हमारे उद्धार के लिए क्या किया है? क्रूस पर वो लटकाया गया। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख और कष्ट को सहा, अपना लहू को बहाया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। ठीक है, इसको हम रिपेंटेंस कहते हैं।
को पाप से मन फिराना होता है सारे अधर्मों से, सारे अंधविश्वास से, जो गलत विश्वास वो पहले रख रहे थे, जो मूर्ति पूजा वो कर रहे थे, सब कुछ त्याग देकर उसको यीशु मसीह के पास आना होता है। अगर वो यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो उसका क्षमा नहीं हो सकता ठीक है, तो ये रिपेंटेंस है। ओके, अभी हम और कुछ वचन में गौर करेंगे। ओके, रोमन्स में हम जाएंगे, रोमन्स चैप्टर 5। ये वचन को पहले ही दिखाना चाहिए था मुझे। ओके, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 8। But God commended His love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us. ओके, तो ये क्या है? परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के लिए, पापियों के लिए। ये क्या है? परमेश्वर का एक प्रेम है, पवित्र प्रेम। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मसीह हमारे लिए मरा। ठीक है, मसीह हमारे लिए मरा। जहाँ हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा। ये जो उद्धार है, ये जो साल्वेशन है, सबके लिए उपलब्ध है। कोई भी उद्धार पा सकता है अगर वो व्यक्ति रियलाइज़ करे कि वो व्यक्ति पापी है। अगर वो रियलाइज़ कर रिपेंट कर वो विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी मेरे लिए खुद के लिए किए हैं, मेरे लिए जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं, अगर वो व्यक्ति विश्वास कर लेता है, और यीशु मसीह कौन है? अभी हमने बताया, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। उस व्यक्ति को विश्वास करना होता है कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह ने मेरे पाप के लिए मरा, अपना लहू को बहाया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वापस जी उठा। अगर हम ये सच्चाई को विश्वास करते हैं, कोई भी हो, कौन सी भी धर्म के व्यक्ति हो, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, उस व्यक्ति का उसी वक्त उद्धार हो सकता है अगर वो व्यक्ति अपने आप को पापी मानकर, अपने पाप को मानकर, पश्चाताप कर पाप से मन फिराकर अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, विश्वास करे कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया, लहू बहाया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वापस जी उठा, अगर ये विश्वास करे तो उसी वक्त इस पापी व्यक्ति का क्या होगा पता है? उद्धार होंगे। कोई देरी नहीं, कल को नहीं, एक हफ्ते के बाद उद्धार नहीं, लेकिन उसी वक्त उस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। ओके, तो ये है गॉस्पल। तो ये गॉस्पल है, तो इसको अभी हम क्या करेंगे? गलत शिक्षाओं के ऊपर हम हल्का सा जाएंगे। यानी कि जो लोग हम गलत शिक्षा में बहुत से लोग गलत शिक्षाओं के प्रचार के द्वारा बहुत से लोग फंस सकते हैं, गलत डॉक्ट्रिन या फिर गलत सुसमाचार के ऊपर। इसके ऊपर भी हम सावधानी वो नज़र देंगे ताकि हम सब लोग सावधान रहें और बाकियों को भी हम सावधान करें। उसके बाद हम समाप्त करेंगे। ओके, गलशियंस 1 में जाएंगे। गलशियंस चैप्टर 1, गलतियों अध्याय 1 वचन 6 से लेकर 9 तक। I marvel that ye are so removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. ओके, तो यहाँ पर गलत गॉस्पल क्या है, गलत सुसमाचार क्या है? जैसे अभी हमने गॉस्पल के बारे में सब कुछ देखे हैं, राइट, कि गॉस्पल क्या है, यीशु मसीह कौन है। अगर देखो, सबसे पहले हम ये शुरुआत करेंगे, अगर कोई गॉस्पल प्रचार के दौरान या फिर गॉस्पल प्रस्तुत करने के दौरान अगर यीशु मसीह को परमेश्वर के नहीं बताता, वो क्या है? गलत गॉस्पल है। ठीक है, सबसे पहली बात हमें ये गौर रखना है, अगर कोई गॉस्पल प्रचार करने के वक्त या फिर गॉस्पल को प्रचार करने के वक्त अगर कोई नहीं बताए कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, वो क्या है? एक गलत गॉस्पल है। तो जो व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं खड़े होकर, वो व्यक्ति क्या है? श्रापित है। इसीलिए लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। अगर कोई व्यक्ति नहीं माने कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तो उस व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। सबसे पहली बात हमें ये बहुत सावधानी बरतना है, ठीक है? अगर कोई ना माने कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, तो
किसी का उद्धार नहीं हो सकता। एक वचन हम गौर करेंगे, 1 जॉन पहला यूहन्ना 5:20 में देखो। And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. ठीक है, साफ साफ तरीके से क्या लिखा है यहाँ पर कि यही एक सच्चा परमेश्वर है। कौन? प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। ठीक है, दिस इज द ट्रू गॉड, यही से एक सच्चा परमेश्वर है। अगर कोई नहीं मानता या फिर कोई प्रचार नहीं करता कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो एक फॉल्स गॉस्पेल है, गलत शुभ समाचार है। तो बाइबल क्या कहते हैं उसके ऊपर कि उसके ऊपर श्राप आएंगे। और एक देखिए, ओके शायद इतना काफ़ी होंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमें ये सावधान होना है इसके ऊपर कि अगर कोई व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर रहा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो अगर वो केवल कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है, यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान है, अगर वो वैसा ही कहते रहें और ये मेंशन ना करे कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, वो एक गलत फॉल्स गॉस्पेल है। फॉल्स गॉस्पेल है। ओके, दूसरा क्या है कि जैसे हम पिछले हफ्ते को भी देखे थे, राइट, कि फेथ प्लस वर्क, राइट। अगर हम किसी को पूछे क्या हमें विश्वास के साथ साथ अच्छे कर्म भी करना चाहिए उद्धार पाने के लिए, लोग बोलेंगे हाँ। मैंने काफ़ी सारे लोगों से गॉस्पेल जब शेयर किए बस उन लोग के बारे में जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, कभी कभार ये बातें को कहता हूँ कि ऐसा कहता हूँ जैसे कि हाँ वही सच है कि नहीं ब्रदर, कि हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए और उसके साथ हमें अच्छे कर्म भी करना चाहिए, तो ये हम क्या पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। यस ब्रदर, हाँ हाँ मुंडे हिला देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये भी क्या है, एक फॉल्स है। इसको हमने कहाँ पे देखे, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 8 and 9। नॉट ऑफ वर्क्स लेस्ट एनी मन शुड बोस्ट, अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं कि कोई इसके ऊपर क्या करे, घमंड करे, हाँ मैंने अच्छे कर्म किए, मैंने अच्छे कर्म किए, हाँ इसलिए मैं उद्धार पा सकता हूँ। तो ये जो फेथ प्लस वर्क है, ये भी क्या है, एक गलत सुसमाचार है। अगर कोई ऐसा प्रचार करता है, परमेश्वर का वचन कहते कि उसके ऊपर श्राप आए। तीसरा हम देखेंगे फेथ प्लस क्या है, लॉ। ओके, इसके द्वारा भी हम उद्धार नहीं पा सकते। इसको हम गलशियंस में भी देख सकते हैं, गलशियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 10 शायद, ठीक है। ये वचन को भी मैं आपको दे देता हूँ। For as many as are at the borders of the law are under the curse. For it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. ओके तो गलशियंस चैप्टर 3 वर्स नंबर 10 to 11, बहुत से ऐसे वर्स है लॉ के ऊपर, साफ रोमन्स के ऊपर भी है, ठीक है। तो लॉ यानी कि क्या है, 10 आज्ञाएं, 10 कमांडमेंट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। 10 कमांडमेंट्स जो है, जैसे कि चोरी मत करो, परमेश्वर यहोवा को छोड़कर दूसरे भगवान की पूजा ना करो, हाँ ये सब जो 10 कमांडमेंट्स हैं, ठीक है। इसकी तरफ भी हम क्या नहीं पा सकते, उद्धार नहीं पा सकते हैं। फेथ भी रखो, व्यवस्था के ऊपर विश्वास करो, तो हम उद्धार पाएंगे। ये भी क्या है, गलत एक गॉस्पेल है। तो ये भी क्या है, एक फॉल्स है। चौथा हम देखेंगे बैप्टिज्म, ठीक है। बैप्टिज्म के द्वारा उद्धार पाना, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं 2 हफ्ते पहले, 2 या 3 हफ्ते पहले शायद, पता नहीं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि बपतिस्मा यीशु के ऊपर भी विश्वास करो, उसके बाद बपतिस्मा लो, फिर जाकर उद्धार होंगे। ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत
गॉस्पल है, गलत प्रीचिंग है। हमें क्या होना है, सबसे पहले हम सेव्ड होते हैं 100% उद्धार पाने के बाद, उसके बाद ही हम क्या लेते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं। क्योंकि उद्धार हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने यीशु को स्वीकार कर चुका है, मैंने यीशु को अपने प्रभु कह के स्वीकार कर चुका है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बपतिस्मा ले रहा हूँ। उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा नहीं, लेकिन उद्धार हुआ है इसलिए बपतिस्मा ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं जो लोग आज गॉस्पेल प्रचार के दौरान, ठीक है, इन सब चीज़ों को काफ़ी सारे लोग बताते नहीं हैं, और काफ़ी सारे लोग इन सब चीज़ों को प्रचार करते हैं, वर्क्स के ऊपर, लॉ के ऊपर, बैप्टिज्म के ऊपर, और वैसे बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बार हमें गॉस्पेल प्रचार के दौरान ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। अगर कोई ऐसा नहीं करता, वो क्या है, एक फॉल्स डॉक्ट्रिन है, गलत गॉस्पेल है। इसलिए क्या लिखा है, पौलुस बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड को, यानी कि स्ट्रॉन्ग वचन को यहाँ पर दिया है, राइट, कि अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत भी उतर के आए और जो गॉस्पेल बाइबल में है उस गॉस्पेल के अलावा अगर कोई और दूसरा गॉस्पेल प्रचार करे तो स्वर्गदूत के ऊपर भी क्या आएंगे, श्राप आएंगे, वो भी श्रापित हो। यानी कि एक ही गॉस्पेल के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, और कोई दूसरा गॉस्पेल नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई बैप्टिज्म नहीं, कोई कुछ और नहीं, लेकिन एक ही गॉस्पेल के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। वो क्या है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर क्या बना, मनुष्य बना। उसका नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह। और वही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मनुष्य जाति के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपना लहू को बहाया, पवित्र लहू को बहाया, उन्हें दफनाया गया, तीसरा दिन वापस क्या हुआ, वो जी उठा। अगर इसको कोई विश्वास कर ले, मान ले, पश्चाताप कर पाप से मन फिरा कर और यीशु को अपना प्रभु कह के, अपना परमेश्वर कह के अगर एक्सेप्ट कर ले, ग्रहण कर ले, तो बाइबल क्या कहते हैं पता है, एक वचन और दिखाता हूँ मैं आपको, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12। But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. ओके, ठीक है, जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु को अपना प्रभु कह के ग्रहण करते हैं, उन सारे लोगों को क्या देते हैं, परमेश्वर अपना संतान होने का अधिकार को देते हैं। हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु परमेश्वर कह के जब हम स्वीकारते हैं, उस समय क्या होता पता है, हम यीशु मसीह के या फिर परमेश्वर के हम संतान बन जाते हैं। और जैसे हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, यीशु भी हमें अपना संतान कह के हमें स्वीकारते हैं। अभी हम सब किसके संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। अगर हमने सटीक शुभ समाचार को अगर हमने विश्वास किया है, सटीक शुभ समाचार के ऊपर अगर हमने विश्वास किए हैं, तो हम परमेश्वर के संतान हैं। तो यीशु मसीह ने भी हमें क्या कर चुके हैं, अपना के हमें स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है, और आखिरी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके हम समाप्त करेंगे। जो गलत चीज़ों के ऊपर जैसे लोग कहते हैं ना कि ओके, वचन दिखाकर मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15, तीन से लेकर 4 तक। For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. ओके, यहाँ पर क्या लिखा गया है, केवल यीशु मसीह के दफन के बारे में, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, राइट? 3 चीज़ें लिखा गया है। एंड रेजरेक्शन, राइट? क्या यह कंप्लीट गॉस्पेल है? नहीं है। यीशु मसीह मृत्यु कौन, यीशु मसीह कौन है, इसके बारे में नहीं बताया गया सबसे पहली बात तो। ठीक है, यहाँ पे बरेल के बारे में लिखा गया, यीशु मसीह के लहू के बारे में बताया नहीं गया यहाँ पर, है कि नहीं? और यहाँ पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताया गया, लेकिन ये कंप्लीट गॉस्पेल नहीं, लेकिन ये क्या है, गॉस्पेल का एक हिस्सा है बस। ये कंप्लीट गॉस्पेल नहीं है, ये क्या है, गॉस्पेल का एक बस हिस्सा है कि यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह को दफनाया गया, यीशु मसीह वापस जी उठा। ये हम गॉस्पेल में हम भी देखते हैं कि यीशु मसीह मरा, दफनाया गया और यीशु मसीह तीसरा दिन वापस जी उठा। ये गॉस्पेल का एक हिस्सा है, लेकिन ये कंप्लीट गॉस्पेल नहीं है।
जैसे काफ़ी से लोग प्रचार करेंगे लोगों को उधार देने के लिए, भाई यीशु मसीह ने मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन वापस जी उठा, इतना ही गॉस्पेल, इतना नहीं है। इसमें क्या नहीं है, ना तो यीशु मसीह परमेश्वर के कहा गया है, ना तो यीशु मसीह के लहू के बारे में कहा गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया, बस 3 चीज़ों के बारे में कहा गया है। लेकिन पास्टर ने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया था, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर क्या है, ब्रदर नोएल का एक एग्जाम्पल लेते हैं और ब्रदर मोजेस का। जैसे कि ये संगोल्डा है, राइट, ठीक है, ये संगोल्डा है। सोचो ब्रदर नोएल जो है पोरबोरी में रहता है, ओके ब्रदर नोएल पोरबोरी में रहता है, और ब्रदर नोएल को जो है संगोल्डा या फिर ये आंटी का घर जो है ब्रदर नोएल को मालूम है, ठीक है। किसको मालूम है? ब्रदर नोएल को ऑलरेडी मालूम है कि संगोल्डा कहाँ पे है और आंटी का घर कहाँ पे है, कहाँ पे बाइबल स्टडी होता है। लेकिन एक ब्रदर मोजेस है, इधर एक कौन है, मूसा है मोजेस से। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि ट्यूसडे को जो है हमारा बाइबल स्टडी होंगे। ब्रदर नोएल को मैं कॉल करता हूँ, ब्रदर नोएल आंटी के घर में ट्यूसडे को क्या होंगे, बाइबल स्टडी होंगे, तो आ जाना। मैंने क्या किया, ब्रदर नोएल को बस बताया कि आंटी के घर में बाइबल स्टडी होंगे। मैंने उन्हें कोई भी एड्रेस वगैरह या फिर डायरेक्शन वगैरह नहीं दिया कि इधर से आना है, इधर से आना है। लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति को, ब्रदर नोएल को रास्ता मालूम है, जगह मालूम है, कहाँ पे होते हैं, आंटी का घर कहाँ पे मालूम है। लेकिन मोजेस को क्या नहीं मालूम, आंटी का घर कहाँ पे नहीं मालूम, संगोल्डा कहाँ पे नहीं मालूम। तो मैं क्या करता हूँ, ब्रदर मोजेस को गूगल में या फिर व्हाट्सएप में मैं क्या करता हूँ, उसको डायरेक्शन भेजता हूँ, लोकेशन भेजता हूँ कि कहाँ पे आना है, आंटी का घर कहाँ पे है, संगोल्डा कहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, ब्रदर मोजेस को लोकेशन भेजता हूँ, ठीक है, लोकेशन सेंड करता हूँ। तो ये क्या है, अगर हम 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स नंबर 3 to 4 में अगर हम देखेंगे, ये जो है, ये जो किताब है, ये मसीहों को लिखा गया है, ठीक है। क्या है, मसीहों को लिखा गया। अगर सोचो मैं कल को कुछ सोचो यहाँ पर सारे के सारे लोग उधार पाए हुए हैं, ठीक है, जब सारे के सारे लोग जब पहले से ही उधार पाए हुए हैं, तो मैं क्या नहीं करूँगा कि बार बार नहीं बोलूँगा कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, ये किया, वो किया, उधार कैसे पाना है। मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि आप पहले से ही उधार पा चुके हैं। बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको याद दिला रहा हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा, ठीक है। मैं बस आपको क्या कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। मैं आपसे गॉस्पेल प्रचार नहीं कर रहा हूँ। गॉस्पेल में प्रचार किससे करूँगा, जिसको रास्ता नहीं मालूम, जिसको डायरेक्शन नहीं मालूम, जिसको कहाँ पे बाइबल स्टडी हो रहा है जिसको नहीं मालूम, मैं उसको क्या करूँगा, A to Z तक सब कुछ बताऊँगा कि गॉस्पेल क्या है, यीशु कौन है, हमें कैसे उद्धार पाना है, कैसे पापों का क्षमा पाना है। ये सब क्या करूँगा, मैं मोजेस को बताऊँगा कि मोजेस को नहीं मालूम कि संगोल्डा कहाँ पे है, लोकेशन कैसे है, आंटी का घर कहाँ पे, मोजेस को नहीं मालूम। लेकिन ब्रदर नोएल को पहले से पता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस यीशु मसीह ने मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन वापस जी उठा, क्योंकि वो पहले से ही रास्ता मालूम है, वो पहले से ही जानता है, ठीक है। तो ये गॉस्पेल का बस एक हिस्सा है, कंप्लीट गॉस्पेल नहीं है। ओके, बस एक आखिरी बार हम क्या करेंगे, गॉस्पेल को एक बार दोहराएंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, ठीक है। तो गॉस्पेल जो है हम सब जानते हैं गुड न्यूज़ है, लेकिन गॉस्पेल बैड न्यूज़ के साथ शुरू होना चाहिए। जब हम किसी के पास जाते हैं गॉस्पेल प्रचार करने के लिए, हमें उन्हें बुरी समाचार को सुनाना चाहिए। सबसे पहले बुरी समाचार क्या है कि मनुष्य अति पापी है। पाप की वजह से हम कहाँ पे जाएंगे, हम पाप की वजह से हम नर्क में जाएंगे, हम पाप की वजह से हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य आती नर्क में जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जो मनुष्य आते हैं, परमेश्वर ने जो जगह को बनाया है यानी कि स्वर्ग, वहाँ पे ताकि सारे के सारे मनुष्य आते वहाँ पे रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य आती नष्ट हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य आती को बचाने के लिए खुद ही मनुष्य बना। मनुष्य आती को बचाने के लिए परमेश्वर खुद ही मनुष्य बना, और वो मनुष्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है, और वही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस जगत में जन्म लिया, जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और वही प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप के लिए अपने आप को सलीब पर कुर्बान किए, अपना लहू को बहाया, हमारे लिए दुख और कष्ट को सहा, उन्हें दफना गया और तीसरा दिन वापस क्या हुआ, वो जी उठा। क्यों जी उठा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो नहीं मर सकता, क्योंकि वो एक सच्चा परमेश्वर है। अगर कोई इस सच्चाई को विश्वास करते हैं, पश्चाताप कर कर रियलाइज़ करते हुए कि मैं पापी हूँ, मुझे अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं मिलेंगे, मैं जितना भी कोशिश करूँ मैं उस स्वर्ग में नहीं जा पाऊँगा। अगर कोई व्यक्ति ये रियलाइज़ करे कि मैं पापी हूँ,
और अपना मन फिराकर, पाप से मन फिराकर, सारे अंधविश्वास, सारे गलत विश्वास से मन फिराकर अगर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें कि यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमारे लिए किया, कि यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, और यीशु मसीह को अपने प्रभु परमेश्वर के रूप से स्वीकारते हैं विश्वास करते हुए, तो उसी वक्त बाइबल ये दावा करती है कि उसी वक्त उस व्यक्ति का क्या होंगे, उद्धार हो जाएंगे। ठीक है, उसी वक्त उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएंगे। तो यही गॉस्पेल है। तो आशा करते हैं कि आपको इस स्टडी से हल्का सा तो मदद मिल ही जाएंगे। ओके, तो आइए हम इसमें प्रार्थना करेंगे। अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे नए टॉपिक के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आमीन।